सुप्रभातम बच्चों। कक्षा 9वीं की हिंदी के अंतर्गत मैं आज आपको अपनी वीडियो में जो काव्यखंड में पाठ है, पाठ संख्या 12, और उसका नाम बच्चों कैदी और कोकिला। क्या नाम है? कैदी और कोकिला। तो हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। विश्वास करता हूँ कि आप हिंदी के सभी वीडियो को ठीक प्रकार से सुनते होंगे और नोट्स भी तैयार करते चल रहे होंगे। तो बच्चों, ये कैदी और कोकिला पाठ जो है, कैदी किसको कहते हैं? जिसने कोई अपराध किया हो और जेल में बंद हो, उसको कहते हैं कैदी। और कोकिला जिसको बोलते हैं कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है कि जब कोयल की बात आती है या कोयल शब्द हमारे मन मस्तिष्क में आता है तो उससे संबंधित जुड़ी आवाज़ लोग उपमा देते हैं कि उसकी आवाज़ तो कोयल जैसी है, अर्थात मृदुभाषी, सबको अच्छी लगने वाली भाषा किसकी होती है? कोयल की। तो कैदी और कोकिला ये पाठ लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनको हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि के रूप में कहा गया है कि प्रतिनिधि। और इनका जो जन्म है 1889 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद। कहाँ हुआ था बच्चों? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में हुआ था। और वो जो गांव था वो बाबई गांव है। कौन सा गांव है? बाबई। इन्होंने आजीविका के लिए, आजीविका का मतलब होता है बच्चों जीवन यापन करने के लिए, 16 ईयर्स तक अध्यापन कार्य किया, टीचर रहे। उसके बाद वह पत्रिकाओं के संपादन में, पत्र पत्रिकाएँ को लिखना, समसामयिक विषयों पर अपनी बात लिखना, इनसे जुड़े रहे। एक भारतीय आत्मा के नाम से राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं भी लिखीं। स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसलिए इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं एक बार आपको बता देते हैं। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना भरी रहती थी। इनकी जो भाषा शैली है, खड़ी भाषा शैली में इन्होंने लिखा है तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू सभी प्रकार के शब्दों का समावेश किया है। तो यहाँ पर इस पाठ को कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने रात में इनकी जेल की दीवार के ऊपर एक कोयल आकर के बोलने लगती है और कवि के हृदय से कविता प्रस्फुटित हो जाती है और कोयल को माध्यम बना करके एक कविता का संचार करते हैं। कविता इस प्रकार से है, इसका आज एक स्टैंजा आपको समझा करके वीडियो के माध्यम से आप तक भेज रहा हूँ। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इस काव्यांश में कुछ कठिन शब्द भी आए हुए हैं। तो कोकिल का अर्थ तो आप जानते हैं बच्चों, कोयल होता है। बटमार शब्द एक आया है जो राहगीरों को बीच में लूटने वाले, सुनसान रास्ते में जब कोई राहगीर जाता है तो लूट लिया जाता है, ऐसे लुटेरे बदमाश, उसको बोलते हैं बटमार। डेरे का मतलब होता आवास, तम अंधकार, हिमकर कहा गया है चंद्रमा को, कालिमा मई काली, और आली का मतलब होता सखी। आली का मतलब क्या होता बच्चों? सखी।
तो यहाँ सखी किसको कहा गया है? कोयल के लिए। एक एक पंक्ति का भाव देखेंगे। क्या गाती हो क्यों रह जाती हो? कवि कहते हे कोयल तुम क्या गा रही हो और गाते गाते रुक क्यों जाती हो? कोकिल कुछ तो बोलो, कि क्या आप किसी का संदेशा लाई हो? कोकिल बोलो तो किसी का संदेशा है जो इतनी रात को मेरी जेल की दीवार पर आकर के बैठ कर के बोल रही हो? रात में तो आप बोलती नहीं हो, प्रातःकाल बोलती हो। इसका मतलब है कि कोई संदेशा लेकर के आई हो। मैं ऊंची ऊंची काली काली जेल की जो दीवारें हैं उन्हीं के घेरे में हूँ, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में है। मैं ऐसे आवास में, ऐसी जगह पर रह रहा हूँ जहाँ जो अंग्रेज़ों का जो शासन है, अंग्रेज़ों के जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो चोर हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तरह तरह से सताते हैं, हमारी सब संपत्ति को छीन रहे हैं। तो डाकू चोरों बटमारों के डेरे में मैं तो ऐसी जगह निवास कर रहा हूँ। और हे कोयल, ये जीने भी नहीं देते हमें और मरने भी नहीं देते। न तो पेट भर खाना देते हैं। पेट भर खाना दे तो कम से कम यह है कि तसल्ली हो जाए कि हम भूखे तो नहीं हैं। मरने भी नहीं देते, इतना थोड़ा सा खाना भी दे देते हैं कि जिससे कि हम मरे भी नहीं, केवल हमें तड़पाते हैं। ये जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हे कोयल, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने काली कोठरी से आगे पैर भी नहीं रख सकते, इतना कड़ा पहरा हम पर लगाए हुए हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा? हे कोयल, मुझे तो नहीं लगता कि अंग्रेज़ों का शासन है। शासन में तो प्रजा की भलाई का काम किया जाता है, यहाँ तो प्रजा को सताया जाता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसका अराजकता का राज्य है, तम का प्रभाव है। जिस प्रकार से अंधेरा छा जाने से वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इस प्रकार से यहाँ पर जो शासन है ये कुशासन है। यहाँ पर किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं हो रही है। हे कोयल, एक रात्रि का सहारा जो चांद था वो भी अस्त होने जा रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली? हे सखी कोयल, तू भी काली है, रात भी काली है, ये मेरी जो जेल की दीवारें हैं ये भी काली है। तू इतनी रात करके हे सखी क्यों जग रही है? मुझे बताओ, क्या किसी का संदेशा लेकर के आई हो? इस प्रकार से इस काव्यांश में कवि कोयल से अपने मन की बात कह रहे हैं, एक शंका जता रहे हैं कि कोयल क्यों मेरी जेल की दीवार पर आकर के बोल रही है रात को। तो इस प्रकार से ये वीडियो इसको समझिए और पाठ को पढ़िए, निश्चित रूप से इसका भाव समझ में आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।